पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। थैंक यू ऑल्सो। एंड नाउ श्री संजय सिंह जी। वंदे मातरम सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम के बारे में उसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह चर्चा सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है। एक तो यह अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो। वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझें, नौजवान समझे, किसान समझे, मजदूर समझे, पढ़ा लिखा समझे, गैर पढ़ा लिखा समझे। यह अच्छी पहल है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था तो एक घटना मुझे याद आई मान्यवर। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी ए.के. शर्मा जी। उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है ये और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? ये क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? ये शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? मान्यवर, मुझे वंदे मातरम आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में जब भारत माता की जय और वंदे मातरम जोर जोर से लगाए जाते हैं। किसी दिन लगाने का मन हो तो आ जाना हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, आपसे ज्यादा तेजी के साथ वहां पर वंदे मातरम लगाएंगे। सदन में भी लगाना चाहते हो लगाओ। तो आप इन नारों के पीछे, ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए हैं। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे? आप विरोध करोगे? You are not on the topic. LOH.
Just in a minute, LOH. सर 2 बात। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए। उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो मान्यवर, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी, जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे मैं एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, कंक्लूड करिए सर। एक मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, प्लीज। खत्म कर रहा हूं प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। तो इसलिए मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे वंदे थैंक यू, वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जमुई जागरण। जमुई जागरण में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें संजय सिंह आपका सांसद कैसे बीजेपी वाले को धो रहा है, सो वो भी बिना सर्फ साबुन का। तो दोस्तों, इसी तरह हर बार सदन में संजय सिंह जी बीजेपी वालों को धज्जियां उड़ाते हैं। और आपका संजय सिंह का वीडियो आपको कैसा लगता है देखने में, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है, नहीं लगता है। तो हम वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि संजय सिंह जी कैसे मतलब बीजेपी वाले को मतलब घेरते हैं और उनकी औकात को बताते हैं। वो चंदा चोरी के बारे में मुद्दा उठाते हैं
और वोट चोरी के बारे में भी मुद्दा उठाते हैं। वोट चोरी में वो बोलते हैं कि अगर आप निष्पक्ष हो, सही हो, तो बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ। बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने पे आपको क्या परेशानी है? अगर आप सही हो, ईमानदार हो, तो बैलेट पेपर पे चुनाव करवा के देख लो, आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये बीजेपी वाले अपने आप को ईमानदार और निष्पक्ष साबित करने के लिए ईवीएम से ही चुनाव करवाएंगे। इस पर भी जोरदार बहस चला संसद में, जो संजय सिंह जी ने अच्छी तरह से समझाया बीजेपी वालों को। और हाँ, एक और मुद्दा इनके पास होता है बीजेपी वालों को, अगर कोई भी बात अगर आप करें तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, बीच में ही आपको रोक दिया जाएगा कि आप ये गलत बोल रहे हो। अगर आप उसके बारे में विरोध बोल रहे हो तो आप देशद्रोही हो, आप तो ये जान ही रहे हो। और हाँ, अगर आप उसके पक्ष में बोल रहे हो तो आप देश प्रेमी हो। आपने देखा होगा कि संजय सिंह जब बोलते हैं वंदे मातरम, सारा वहाँ नेता जितना भी थे संसद में, सारा वंदे मातरम का नारा लगाए, लेकिन सिर्फ बीजेपी वाले एक भी नेता जो ऐसे वंदे मातरम का नारा नहीं लगाए। और वही लोग दूसरे विपक्ष पर जो आरोप लगाते हैं कि तुम वंदे मातरम नहीं बोलते हो। वंदे मातरम बोलने के लिए बीजेपी वाले को भी शर्म आती है, बताइए। और आएगा क्यों नहीं भाई, ये तो आरएसएस वाले हैं। आरएसएस वाले कभी भी जो है ना वंदे मातरम नहीं बोला है, और आज जब सत्ता में है तो वंदे मातरम को मुद्दा बना के चल रहे हैं। जो कि आपका नेता संजय सिंह जी ने खुली चुनौती देके बोला है कि हम तो हर साल वंदे मातरम का जयंती मनाते हैं, आप कब मनाते हैं? आप दिखाइए, बताइए। आप किन्हीं 4 लोगों का नाम बताइए अपने पूर्वज का जिन्होंने वंदे मातरम कहा हो, बताइए आप हमको 4 लोगों का नाम। और बीजेपी वाले नहीं बता पाए। सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी वाले एक भी नेता का नाम नहीं बता पाए जो कि उनका वंदे मातरम बोलता है। और वो अपने देश हित के बारे में बात करेंगे, और जो उनके विरुद्ध बात करेंगे उनके देशद्रोही के बात करेंगे। अपने आप को साबित करते हैं कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। और आप जान ही रहे हैं, हमारे अमित शाह जी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एक तड़ी पार हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।